प्रधान जी कौन सी सड़क है? ये साबरपुर से आई हुई है अमवा घाट, अब अमवा धाम हो गया है, अमवा धाम मार्ग है। अच्छा, ये मार्ग जो बना हुआ है, हाँ। पुल का भी निर्माण है आगे चल के। हाँ। तो वहीं गया हुआ सड़क। हाँ। और ये जो है भवन जी जी आपका ये राजकीय ITI है। अच्छा, मैं समझ रहा था वहाँ घारी घाट कहीं वो पुल के पास होगा। नहीं, लेकिन ये यहाँ आके ये राजकीय ITI का ये अभी वाल बाउंड्री बन रही है, जो बहुत ही मजबूत स्थिति में है। ये शासन ने घारी घाट ग्राम पंचायत से जमीन मुहैया के लिए बोला हुआ था, और पंचायत ने सर्वसम्मति से सभी सदस्यों से राय मशवरा लेने के बाद में इस जमीन को दिया गया है। लगभग ये 25 बीघे हैं। अच्छा, 5 एकड़ जमीन है ये। अच्छा। और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था लॉकडाउन से पहले भी, और अब फिर लॉकडाउन के बाद फिर शुरू हुआ है। और बहुत जल्द आने वाले भविष्य में यहाँ पर औद्योगिक नहीं, इलाके के लिए बड़ी बात है, घारी घाट के लिए तो बड़ी बात है कि आप लोगों ने ज़मीन उपलब्ध करवाया। तो ये तो भाई जाहिर सी बात है, आपने ज़मीन दिया तभी यहाँ बन रहा, ज़मीन नहीं होती तो नहीं बन पाता। इस जमीन का भाग्य है। हाँ। और ग्राम पंचायत घारी घाट ने अपने योग्य प्रधान की दूरदृष्टता को देखते हुए जो कार्य किया गया है, ये भविष्य में बच्चों के कहते हैं कि बच्चे भविष्य का निर्माता होते हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों का भविष्य निर्माण होगा। आगे चल करके वो बच्चे देश विदेश और कहाँ जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे। नहीं, जाहिर सी बात है, ITI होगी तो खाली यहीं के बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, पता नहीं कहाँ के बच्चे आएंगे यहाँ पर पढ़ने आएंगे, पता नहीं कहाँ के पढ़ाने वाले आएंगे। जाहिर सी बात है, आवासीय जगहें बढ़ेंगी, मार्केट बढ़ेगा, जो क्षेत्रीय लोग होंगे वो लोग स्वावलंबी होंगे, और मार्केट बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मुहैया होगा, जमीनों की रेवेन्यू वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और कहने के मतलब है कि 5-6 उपक्रम हैं यहाँ पर। उन 5-6 उपक्रमों में से एक विद्युत उपकेंद्र चल रहा है, और एक नया विद्युत उपकेंद्र की इसी ITI कॉलेज के बगल में 100 बेड का अस्पताल दिया गया है, उसकी भी जमीन उपलब्ध करा दी गई है। और उस अस्पताल के बगल में 132 kV का पावर हाउस बनाने के लिए भी जमीन उपलब्ध कराई गई है। उसका बजट भी आवंटित हो गया, लगभग 47 करोड़ रुपए शासन की तरफ से आवंटित हो चुके हैं। बहुत अतिशीघ्र ही उस पर भी कार्य शुरू होगा। लेकिन फरवरी माह में SDM मनकापुर, तहसीलदार मनकापुर और राजस्व निरीक्षकों के साथ में आए हुए थे। सामने वाला जो बिल्डिंग बना हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर का है, तो यहीं पर बैठ करके ग्राम पंचायतों का थोड़ा बहुत विवाद भी था। अच्छा, विवाद ये था तो SDM महोदय ने सैकड़ों क्या हजारों लोगों के बीच में मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि ये गाटा संख्या 1750 और एक बड़ा गाटा, इससे भी बड़ा गाटा 2690 है। तो दोनों जमीनों का पैमाइश कराने का आश्वासन दिया था उन्होंने। टीम गठित किया हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद में एक दिन फिर मैंने फ़ोन किया था SDM महोदय को कि लॉकडाउन खुल गया है महोदय, अब पैमाइश घारी घाट के 1750 और 2690 और गाटा संख्या 820 इसकी पैमाइश करा दीजिए, क्योंकि 1750 37 हेक्टेयर जमीन जो बंजर खाते की है और कुछ अतिक्रमित है। उस अतिक्रमण को हटा करके जमीन को इकट्ठा कर दिया जाए, और जो हमारे खाता धारक हैं उनका नुकसान किसी भी तरीके से ना होने पाए। हाँ, इधर से उधर कर दिए, थोड़ा सा उनको भी सहूलियत रहे कि उनको तकलीफ ना हो कि प्रधान जी जमीनें दे रहे हैं, हम लोगों की खेती बाड़ी में परेशानी हो रही है। लेकिन मंशा ये नहीं है, मंशा ये है कि जो खाता धारक हैं उनको 1 इंच जमीन उनकी सरकारी खाते में ना जाए, क्योंकि कागज में जमीन खाली पड़ी हुई है। 17 नहीं, जो सरकारी जमीन है अगर वो खाली हो जाए तो उस पर कोई और उपक्रम आ जाएगा। बिल्कुल, खाली रहेगा तभी तो आएगा, उपक्रम आ जाएगा।
इसी तरीके से जो बभनान से गौरा चौकी मार्ग है, घारी घाट चौराहे पर नदी के कछार से लेकर के और एसआर पेट्रोल पंप तक गाटा संख्या 820 है। उसमें भी 2 हेक्टेयर 237 ईयर जमीन बंजर खाते की पड़ी हुई है और उसकी भी पैमाइश होना नितांत आवश्यक है। ये जो पैमाइश हो करके एक जगह कलेक्ट हो जाती तो किसी न किसी उपक्रम में या शासन की मंशा के अनुरूप कोई ना कोई उपक्रम वहाँ पे लग जाता है या ग्राम पंचायत वहाँ पे, चूंकि ऑन रोड है जमीनें ऑन रोड है, बहुमूल्य जमीनें हैं और उसमें भी तमाम पट्टे धारक हैं, सह खाते धारक हैं, उनकी जमीनें पैमाइश करके अलग कर दें ताकि जमीनी विवाद खत्म हो जाए और सरकार को या ग्राम पंचायत को अपना किसी भी तरीके का निर्माण करने में कोई बाधा व्यवधान न उत्पन्न हो। नहीं, बढ़िया है। सोच जमीनें खाली हो जाएं, जो सरकारी जमीन है अलग हो जाए, जिसके जो हैं बेचारे उनको अलग मिल जाए, वो भी अपना कुछ करे धरे। बिल्कुल। तो ये ITI का भवन भी तो निर्माण शुरू हो गया। ये राजकीय ये भवन भी है ना बन रहा है, जैसे बाउंड्री तो बन गई और भवन के लिए भी पिलर खड़ा किए जा रहे हैं। भवन की बिल्डिंगें बन रहे, पिलर्स खड़े हो रहे हैं। थोड़ा नजदीक में आकर के देख लीजिए, क्योंकि लेबर्स काम कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल। और इसी में प्रशासनिक भवन बनेंगे, क्लासरूम बनेंगे, बिल्कुल, और ऑडिटोरियम बनेगा बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम वगैरह करने के लिए। बिल्कुल। तो बहुत सारी, क्योंकि एक जब ऑटोनॉमस बॉडी एक बनती है तो ऑटोनॉमस बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑडिटोरियम हो गया, खेल का मैदान हो गया, पानी की टंकी हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आंगन के अंदर ही रहती हैं और ग्राम पंचायत घारी घाट का ये सौभाग्य है कि इस ज़मीन उपलब्ध है हमारे पास में। और भी अभी उपक्रम हम तो चाहते हैं कम से कम एक स्टेडियम दे दें, शीतगृह दे दें और 12 नहीं, जिस तरीके से घारी घाट का डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से सरकारी उपक्रम लग रहे हैं और जिस तरीके से आप ज़मीन दे रहे हैं, सब बातें हैं। ज़मीनें और खाली हो जाएंगी तो और भी जाहिर सी बात है और कुछ हो सकेगा, है नहीं? एक्चुअली थोड़ा सा जिस तरीके से ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ने अपना दिल बड़ा किया है, उस तरीके से सरकार और प्रशासन को भी अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल। अपना दिल बड़ा करके विवाद को ख़त्म करें। बिल्कुल। क्योंकि रोज डेली चाहे न्यायिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, तो रोज डेली कंप्लेंट्स जाती हैं तो लोगों की नज़रों में कोई व्यक्ति गलत ना ठहरे। नहीं, ऐसे भी आप करेंगे जनहित के लिए और पता चला कि यहाँ पार्टी बंदी हो, झगड़े हो, बवाल हो, है नहीं? तो कम से कम ये नहीं होने चाहिए। तो सरकार जो भी है एक्शन ले, जमीनों का विवाद खत्म करा दे, प्रधान कराए जनता के लिए और जनता की नज़रों में लगे नहीं प्रधान हमारा उजाड़ रहे हैं या हमको तकलीफ दे रहे हैं, ये उचित तो है नहीं कहीं से। उजाड़ना प्रधान का मकसद किसी नहीं, लोगों को लगता है ना जिसकी जमीन खाली होगी उसे लगेगा कि नहीं हमें उजाड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा, लेकिन उजाड़ने की मंशा किसी को नहीं है। जितना उनका लेखा जोखा में है, बिल्कुल उनको मिल जाए, खतौनी में जितना है उतना उनको मिलना चाहिए। उसमें से 1 इंच भी जमीन ग्राम पंचायत को नहीं चाहिए। जो खातेधारक हो वो भी खुशहाल रहे और सरकारी उपक्रम ही बन जाए, इससे भी जनहित का लाभ है। बिल्कुल। तो बहुत नीचे से फाउंडेशन वगैरह चलाया जा रहा है, क्योंकि अब ये इंजीनियर्स जो होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही कार्य करना पड़ता है। अगर उनके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेंगे तो जो भी टेंडर मिला हुआ है उनको वो नहीं, मजबूत जिस तरीके से सरिये वगैरह गलाए जा रहे हैं, सब लग रहा है मोटी सरिया है, बढ़िया काम लग रहा है।